छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज हम आपको वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक तरफ तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है या फिर बात करें हम केंद्र सरकार की, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए वो लोग शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं आम जनता के सामने, लेकिन उनके कहाँ रहते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5वीं। आपके स्कूल भवन नहीं होना कितने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए? 4-5 महीने। और टीचर लोग अच्छे पढ़ाते हैं, बड़े पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण भी हो रहा है किस प्रकार से आपको बताया जाता है, ये देख सकते हैं। बच्चों को ये पढ़ाने वाले ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। इसमें भी ये देखो छेद हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार व छत्तीसगढ़ के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं प्रेम साय टेकाम जी, वो भी गौर से देखिए, केवल एक ही कमरा दिया गया है बच्चों को पढ़ने जी। बघेल जी गौर से सुनिए, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था लाचार है आप देख। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आज हम आपको वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत रहौद में एक ऐसा कारनामा सामने आया है जहां अधिकारियों का ही कारनामा कहें या फिर लापरवाही कहें या फिर जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की अनदेखी कहें, तभी तो आज यहाँ पर जर्जर भवन में पढ़ने के मजबूर थे बच्चे। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि लगातार 5 सालों से जो बच्चे हैं जर्जर भवन में स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब स्थितियाँ इतनी खराब हो गई, जब भवन गिरने लगे, टूटने लगे, तो वो सार्वजनिक भवन पर जाकर आज शिक्षा ग्रहण करने के मजबूर है। लगातार जो शिकायत के बावजूद भी यहाँ पर एक बच्चों को पढ़ाने के लिए सही भवन का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके चलते आज बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। जी हम बात कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत रहौद के शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन की। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ये स्कूल भवन जर्जर स्थितियां बनी हुई है। एक तरफ तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है या फिर बात करें हम केंद्र सरकार की, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए वो लोग शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं आम जनता के सामने, लेकिन उनके दावे एक बार इसको देखने के बाद धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार से देख सकते हैं कैसे ये ऐसे स्कूल भवन में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं पढ़ रहे थे, लगातार यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी जैसे ही स्कूल में दरारें आने चालू हुए, छत गिरने लगे टूटकर, इसके बावजूद जो यहाँ के क्या है तत्कालिक अभाव में जो टीचर लोग हैं सार्वजनिक भवन पर यहाँ पर जो संचालित कर रहे हैं, लगातार इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा की स्थितियां कई जगह बनी हुई हैं, फिर भी जो शिक्षा मंत्री हैं वे आंख मूंद कर शायद सोते हुए नजर आए। तभी तो अभी तक यहाँ पर जो स्कूल भवन है निर्माण नहीं हो पाया। यहाँ पर कुछ गाँव के लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कौन कैसे? जी यहाँ पर जो स्कूल जो संचालित हो रहा था और अभी ये जर्जर हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने दिनों से? 5-6 साल हो गए ऐसी जर्जर स्थिति? हाँ 5-6 साल। ऐसे में ही बच्चे क्या पढ़ रहे थे? हाँ पढ़ रहे थे। कितना दिन हो गया यहाँ से जो बच्चे जो सार्वजनिक भवन पर पढ़ने के लिए गए थे? 3 महीने हो गए। क्या इस मामले को लेकर जैसी जर्जर स्थितियाँ बनी हुई हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि या फिर टीचर हैं, क्या उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? फिर पालक है, क्या शिकायत किया था इस मामले से? शिकायत करे थे, कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं है, लगातार शिकायत कर रहे हैं? लगातार शिकायत हो रही है जी। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं कैसी स्थिति सामने, क्या इस प्रकार से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जांजगीर चांपा जिले में कई बार प्रवास आ चुके हैं, फिर भी वो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर इस प्रकार से लाचार है, क्या कुछ कहेंगे आप? अब तो उनके लापरवाही साथ साथ कुछ नहीं बना पाते। ये पामेगढ़ जिला पूरा भ्रष्टाचार है, मेन बात नहीं जी। बघेल जी गौर से सुनिए, देख सकते हैं किस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में लगातार जो भ्रष्टाचार है अपनी चरम सीमा पर है। और खासकर अगर हम बात करें जो जांजगीर चांपा जिले की, यहाँ पर तो भ्रष्टाचार इस कदर चरम सीमा पर है, खुलेआम जो अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार जो विभागीय लोग होते हैं वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। लगातार जो शिकायत के बावजूद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है। इसका जीता जाता सबूत आपको नगर पंचायत रहौद में देखने को मिल जाएगा, जहां शासकीय प्राथमिक भवन स्कूल लगातार 5 सालों से जर्जर है। लगातार जो पालक है उस शिक्षक की इस मामले में शिकायत पर शिकायत किए जा रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारी मुख्य दर्शक बने बैठे हैं और 5 साल हो गए, तभी तो आज यह स्कूल भवन निर्माण नहीं हो पाया। अब आपको आगे चलकर और दिखाएंगे किस प्रकार से जो बच्चों की जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो पढ़ने में कैसे सार्वजनिक भवन पर वो लोग पढ़ रहे हैं, उसको भी हम दिखाना चाहेंगे। बच्चों लोगों से बात करना चाहेंगे किस प्रकार से जो बच्चे हैं पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन स्कूल भवन न होने के कारण किस प्रकार से वो बच्चे अभी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर कई बच्चे स्कूल भवन न होने के अभाव के कारण जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। इस कदर जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था लाचार हो गए हैं, इसको देखते हुए अंदर जाएंगे किस प्रकार से जो बच्चे हैं इस भवन में
पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने को मजबूर हैं, उनकी स्थितियों को हम आपको बताएंगे कैसे यहाँ स्थितियाँ बनी। भवन है यहाँ भीमराव अम्बेडकर जी का, उस भवन के अंदर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं, इन लोगों का जो स्कूल भवन ना होने के कारण जो एक सार्वजनिक भवन में लोग पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। देख सकते हैं और सरकार गौर करे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा व्यवस्था आगे जाएगी, कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे। यह सोचने वाली बात है। इस कदर जो शिक्षा व्यवस्था लाचार है, इनको अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं दी जाएगी तो कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे। अब इन बच्चों से बात करते हैं किन किन स्थितियों से लोग सामना करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ रहते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5वीं। आपका स्कूल भवन नहीं है, यहाँ पर पढ़ते कितने दिन से पढ़ रहे हैं? पहले से पढ़ रहे हैं। नहीं, यहाँ जो भवन है कितने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए? 4-5 महीना। और टीचर लोग अच्छे पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते हैं। और ये ब्लैक बोर्ड है, देख लो किस प्रकार से यहाँ पर छेद हो गए हैं, क्या समझ आता है कुछ? ठीक है, देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे के लोगों को तो पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, लेकिन शायद जो छत्तीसगढ़ की सरकार है बच्चे लोगों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। तभी तो अब तक होगा यहाँ पर जो भवन निर्माण हुए, जर्जर भवन हो गए। बार बार यहाँ के जो शिक्षा है विभागीय अधिकारी हैं, कई बार शिकायत किए हैं उच्च अधिकारियों को, लेकिन अब तक यहाँ पर जो भवन निर्माण नहीं हुआ है। और बच्चे से बात करें, क्या नाम है बेटा आपका? रोशन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास पढ़ते हो। यहाँ पर जमीन पर बैठ कर पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा। पढ़ने को मन करता है? पढ़ने को मन करता है? टीचर लोग अच्छा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं? समझ आता है? कितने टीचर हैं? 3 टीचर हैं। ये और जो पिछले स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ कैसा स्थिति था? अच्छा नहीं था? टूट गया था ना? ठीक, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पढ़ाने के लिए अच्छी स्कूल व्यवस्था नहीं है, स्कूल भवन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं और जो टीचर, उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहें। सर, क्या नाम है आपका? सर, कितने दिनों से हो गए आप यहाँ पर जो सार्वजनिक जो भवन है वहाँ पर आप स्कूल संचालित कर रहे हैं, क्या कारण है? ऐसे क्या कारण हो गया सर कि स्कूल भवन संचालित हो रहा है? तो भवन नहीं है, जर्जर स्कूल में सरकारी। क्या आपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में शिकायत की? शिकायत प्रस्ताव पार्टी है, उसने सर प्रस्ताव पर सर कर दिया, सब चीज हो गई। कितने दिन हो गए उसकी भवन जर्जर है? लगभग 5-6 साल ऊपर हो गए। 5-6 साल ऊपर हो गए स्कूल भवन जर्जर है। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 28। यहाँ जो सार्वजनिक भवन है, यहाँ पढ़ाते हो किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है? क्या कुछ दिक्कत आती है आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में? साथ ही साथ बच्चे का तकलीफ बहुत ज्यादा है। एक ही कमरे में 3 टीचर रखते थे, वो अलग नहीं बनता। अच्छा, एक ही कमरे में 3 टीचर। वही सुनने को आया कि जैसे कि यहाँ पर जो सार्वजनिक काम होता है, चूंकि ये समाज के लोगों का भवन है, तो वहाँ कहीं शादी का या फिर कुछ और काम होता है तो बताया जाता है कि छुट्टी दे दी जाती है। क्या इस प्रकार से होता है क्या? छुट्टी? अच्छा, मतलब छुट्टी केवल एक ही कमरा दिया गया है बच्चों को पढ़ाने को? जी, बघेल जी गौर से सुनिए, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था लाचार है। आप देख सकते हैं कैसे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं भवन के अभाव में सार्वजनिक भवन पर पढ़ने के मजबूर हैं, और एक ही भवन के एक ही कमरे में सभी क्लास संचालित हो रहा है, जहाँ 3 टीचर को पढ़ाने में कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं पढ़ रहे हैं और इस कदर पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसका कारण केवल यह है कि इन लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अच्छे भवन की व्यवस्थाएं नहीं की गई है, जिसके कारण ये लोग इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। अगर टीचर इनको पढ़ाना भी चाहे तो लेकिन सही समुचित इनके लिए व्यवस्था न होने के कारण वो लोग इन बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं। साथ ही साथ बच्चों को बैठने के लिए यहाँ पर जो बेंच की व्यवस्था भी नहीं है, वो भी नहीं उपलब्ध हो पाई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो आम जनता के सामने यूं चुनाव आने पर बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस प्रकार से हम शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए स्कूल भवन इस प्रकार से करेंगे, शिक्षा को लेकर ये करेंगे वो करेंगे और अनेक प्रकार के दावे करते हैं। लेकिन वो दावे आज नगर पंचायत रहोत के शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन में धरे के धरे रहे, क्योंकि इन मासूमों को
जो गढ़ने वाली स्कूल भवन है आज जो पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है, और जर्जर अभी से नहीं बल्कि 5 वर्ष पहले हो चुका है। लगातार जो यहाँ के टीचर है वो जो विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराते हैं, लेकिन जो विभागीय अधिकारी मुख्य दर्शक बने बैठे हैं। तभी तो आज ये अभाव है कि एक सार्वजनिक भवन पर आज बच्चे को पढ़ाने के लिए ये जो टीचर है वो मजबूर है। साथ ही साथ यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण भी हो रहा है किस प्रकार से आपको बताया जाता है, ये देख सकते हैं बच्चों को ये पढ़ाने वाले ब्लैक बोर्ड है जहाँ पर बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है, इसमें भी ये देखो छेद हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार व छत्तीसगढ़ के जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं प्रेमसाय टेकाम जी, वो भी गौर से देखिए छत्तीसगढ़ में कैसे शिक्षा व्यवस्था है। लगातार जो हमारे जिले के अधिकारी है मुख्य दर्शक बने बैठे हैं, लगातार मीडिया के माध्यम से ऐसे खबरों को प्रकाशित किया जाता है, मगर जो जिले के अधिकारी हैं उनके कानों में जू तक नहीं रहती। तभी तो आज यह हाल हो चुका है कि बच्चे सार्वजनिक भवन में पढ़ रहे हैं, सही शिक्षा उनको नहीं मिल पा रहा है, केवल व्यवस्थाओं के अभाव। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है इस प्रकार से लापरवाह बरतने वाले जो उच्च अधिकारी उन पर क्या बड़ी कार्रवाई करेंगे, और ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को पढ़ाने के लिए कब तक समुचित भवन की व्यवस्थाएं कर देगी। खबरें सच तक न्यूज चैनल से पप्पू यादव की खास।